मटके में बहुत पानी होता है, लेकिन उस पानी में भी जो सबसे नीचे होता है ना, वही पानी सबसे पहले उपयोगी बनता है कि नहीं? वैसे ही इस संसार में जो लोग सबसे अपने आप को नीचे मान करके रखते हैं ना, वो लोग ही जो है ना सबसे पहले उपयोगी बनते हैं, अर्थात भगवान के कृपा का पात्र बनते हैं। इसीलिए कथा में जो है विनम्रता पूर्वक आना चाहिए। तो सब कुछ कहने का मतलब यह है कि नीचे रहने में ही फायदा है। कहते हैं कि एक बार किसी व्यक्ति ने मटके से पूछा कि अरे मटका, आप जो है पूरा दुनिया को पानी पिलाते हो, लेकिन जो ढक्कन है उसको आप पानी क्यों नहीं पिलाते हो? उस समय उस मटके ने कहा कि देखो, इस संसार में दुनिया के लोग जो है, अथवा तो दुनिया के गिलास जो भी पात्र हैं, जो मेरे सामने झुकते हैं ना, उनको तो मैं पानी खूब जी भर करके पिला देता हूँ, लेकिन ये जो ढक्कनवा है ये तो हमारे सिर पर ही बैठे रहता है, तो हम इसको कैसे पानी पिलाएं? कभी उतर के नीचे आए तब तो पानी देंगे ना। ये उतर के नीचे आता ही नहीं, इसीलिए पानी पीने से वंचित रह जाता है, प्यासा रहता है हमेशा। तो इसी तरह से इस संसार में भी जो है ना, जो लोग नीचे अपने आप को रखते हैं, अपने आप को बहुत नीच मानते हैं, अपने आप को बहुत छोटा मानते हैं, वो लोग जो है भगवान के कृपा के पात्र बन जाते हैं। लेकिन जो लोग ढक्कन की तरह हमेशा ऊपरे रहते हैं, तो वो लोग भगवान के कृपा रूपी जल से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए बुद्धिमान आदमी को अपने आप को सबसे छोटा समझ करके, सबसे नीच समझ करके कथा में बैठना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, इस संसार में कोई बड़ा आदमी जो है ना, वह अगर नीचे भी बैठ जाए ना, तो भी उसकी महिमा घटती नहीं है। जैसे अगर कोई सोना का अंगूठी जो है किसी के पांव के उंगली में चला जाए, तो क्या उसकी महिमा घट जाती है? नहीं घटता है ना। तो जिस प्रकार से सोना जो है वो किसी के पांव के अंगुली में भी चला जाए, इतने नीचे के अंग में भी चला जाए, फिर भी उसकी महिमा घटती नहीं है। वैसे ही कोई बड़ा आदमी जो है वह नीचे बैठ जाए तो भी उसकी महिमा घटती नहीं है। कहते हैं गरुड़ जी वो कितना भी नीचे चले जाए तो गरुड़ गरुड़ ही रहते हैं, और कौवा जो है कितना भी ऊपर चला जाए, कितना भी आकाश में ऊपर चला जाए, कौवा कौवा ही रहता है। अगर गरुड़ जी कितना भी नीचे आ जाएंगे तो गरुड़ जी कौवा नहीं हो जाते हैं ना। गरुड़ जी कितना भी नीचे आ जाएंगे तो गरुड़ गरुड़ ही रहेंगे। इसी तरह से कोई बड़ा आदमी अगर नीचे बैठ जाए, कथा पंडाल में नीचे बैठ जाए, तो छोटा नहीं बन जाता, उसकी महिमा नहीं घटती, उल्टे उसकी महिमा बढ़ जाती है कि देखो इतना विद्वान होते हुए भी आज ये नीचे बैठा हुआ है। कहते हैं तराजू का जो पलड़ा झुका होता है ना, उसी को भारी माना जाता है ना। ठीक उसी प्रकार इस संसार में जो व्यक्ति झुका रहता है, विनम्र रहता है, वही व्यक्ति जो है भगवान के दरबार में श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए जीवन में विनम्रता होनी चाहिए। और विनम्रता से सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि विनम्रता से सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि विनम्रता से ही हमको भगवान मिलते हैं। इसीलिए हमारे संतों ने लिखा है, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चींटी ले शक्कर चली, हाथी के सिर धूर। हमारे संत लोग कहते हैं
कि जो व्यक्ति अपने आप को बहुत छोटा समझता है, जो व्यक्ति अपने आप को बहुत दीनहीन समझता है, जो व्यक्ति अपने आप को बहुत तुच्छ समझता है, उसी व्यक्ति को भगवान मिलते हैं।